नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कबीर पर। यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढने निकलें जिसकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य शक्ति में अनेक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय हो, जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में जन्म लेकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रतिभा के बल पर परास्त किया हो, जिसने सर्वथा अशिक्षित होते हुए भी समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित किया हो, और जिसने कागज कलम न छूकर भी अपनी काव्य रचनाओं द्वारा समस्त जनता के हृदय की अजस्र भावधाराओं को प्रभावित किया हो, तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक, महात्मा कबीर से होगा। कबीर का शाब्दिक अर्थ महान, साधु, संत या सन्यासी माना जाएगा। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है और इतिहास में कोई भी घटना सहसा घटित नहीं होती है। कबीर ने जो कुछ जिया, जो कुछ दिया, उसके पीछे एक परंपरा का प्रभाव है। परंपरा कैसी? सामंतवादी परंपरा, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। उनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ ठई, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भई। अर्थात उनका जन्म संवत 1455 या कह लें सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ। यह वह युग था जबकि सारा राष्ट्र राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से पतनोन्मुख था। पतनोन्मुख यानी पतन की ओर उन्मुख था। समस्त उत्तरी भारत राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत अव्यवस्थित था। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली की नींव हिला के रख दी थी। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर 1526 में इब्राहिम लोदी तक 16 शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे और उन्होंने अपने राज्यकाल में शासन व्यवस्था के बदले सिर्फ आक्रमण और युद्ध किए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस संबंध में और विचार करते हुए लिखते हैं, इस समय राजनीति कटी पतंग की भांति पतनोन्मुख थी। उसकी घिसटती हुई डोर जो भी पकड़ लेता वही उसे भाग्याकाश की ऊंचाई तक ले जाता। राजनीति में कोई पवित्रता नहीं रह गई थी। कूटनीति, हिंसा, छल त्रिशूल की भांति फेंके जाते जो देश के वक्षस्थल में चुभकर उसे खून से नहला देते थे। जनता भी कौन रिप होई मनोवृत्ति से राजनीति के प्रति उदासीन थी। कौन रिप होई यानी कोई भी राजा हो, जब जनता को हमेशा अत्याचार, दमन, दलन सहना हो, जब उनका शोषण ही होना हो, तो वो राजनीति से विमुख हो जाया करती हैं। तो यही उस समय की जनता का भी व्यवहार था। राजनीति की तरह धर्म की दशा भी विकृत हो रही थी। हिंदू मुस्लिम का भेद, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आडंबर समाज में जहर घोल रहे थे। ऐसे में शैव सिद्धनाथ और बौद्ध संतों ने वर्ण व्यवस्था के और आडंबरों के विरोध का मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन उसे वे सुव्यवस्थित रूप नहीं दे पाए थे। इसके दो कारण थे। एक तो सारा परंपरागत ज्ञान जो था वो संस्कृत में संचित था, संस्कृत भाषा में संचित था, जबकि जनता में अपभ्रंश का प्रचलन था। अपभ्रंश संस्कृत का सरल रूप था। दूसरे, हिंदू सम्राटों के पतन के कारण विभिन्न शिक्षा केंद्र जो थे वो नष्ट हो चुके थे। ऐसे समय में कबीर समाज में एकता, अखंडता बनाने का जीवन भर प्रयास करते हैं, वर्ण व्यवस्था से टक्कर लेते हैं। बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित थे। कबीर ने सूफी संतों की प्रेम की पीर को भी अपनाया और हिंदुओं के अहिंसा व अद्वैत दर्शन को भी। वे गरीब, शोषित, निम्न वर्ग के मसीहा थे। उच्च वर्ग, वर्ण व्यवस्था व सामंती शक्तियों पर उन्होंने करारी चोट की थी। उन्हें मात्र सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वो क्रांतिकारी थे। खेद है कि सारी खोजों के बावजूद न तो उनके जन्म स्थान और मृत्यु स्थान का ठीक ठीक पता लग पाया है और न ही जन्म काल और मृत्यु काल का। वे रामानंद के शिष्य माने जाते हैं, मगर रामानंद ने कब उन्हें दीक्षा दी, किन परिस्थितियों में दीक्षा दी, इसका भी कोई सही उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, दंत कथाओं में प्रचलित है कि उससे अनुमान लगाया जाता है। दंत कथा यानी कि मौखिक रूप से जो कथाएं एक व्यक्ति ने आगे लोगों को सुनाई या दादी नानियों ने सुनाई और आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, उससे अनुमानित हैं ये सब बातें कबीर के जीवन के बारे में।
कबीर की जीवनी के लिए दो प्रकार के साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य, कबीर पंथियों का साहित्य, ऐतिहासिक पुस्तकें और भक्तों के कथन आते हैं। नाभादास का भक्तमाल 1641 में आया। अनंत दास की कबीर साहिब जी की परिचय 1657 में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1661 में, इसे आप नोट कर सकते हैं। प्रियदास की भक्तमाल की प्रबोधनी टीका 1702 में, मुकुंद दास का कबीर चरित 1708 और राघव दास का भक्तमाल 1717 में। ये धार्मिक ग्रंथ हैं। कबीर पंथियों के दो ग्रंथ और भी हैं, निर्भय ज्ञान और आशा सागर। इससे भी कबीर की जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में आईने अकबरी और दाबिस्ताने मजाहिब में भी कबीर का उल्लेख हुआ है। संतों भक्तों ने भी कबीर को आदरपूर्वक स्मरण किया है। इसमें धन्ना, पीपा, रैदास, कमाल, व्यास आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी पुस्तकों से कबीर की महिमा, व्यक्तित्व, जाति, व्यवसाय, अक्खड़पन आदि पर प्रकाश पड़ता है। कबीर की अपनी रचनाओं में उनका जीवन वृत्त नहीं मिलता है। कहीं एकाधिकार पंक्तियों में उन्होंने कुछ कह दिया तो बात अलग है। कबीर के जन्मस्थान के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई गई। कोई कहता है वो बनारस के पास लहर तारा में एक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे। कोई उनका जन्म स्थान मगहर बताता है, कोई आजमगढ़ का बेलहर गांव बताता है। फिर भी यह मान लिया गया है कि उनका जन्म बनारस के पास लहर तारा, उनका वो जो थे बनारस के पास लहर तारा के में तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे। नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया, जो जाति से जुलाहे थे। अब ये जो है लहर तारा, इसका जिक्र केदारनाथ की कविता बनारस में भी आता है। आप कभी उसे पढ़ेंगे तो आप इस चीज को कनेक्ट कर सकेंगे वहां से। मगहर को उनका मृत्यु स्थल मान लिया गया है। इसके बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि उन्हें अंत समय में मगहर जाने पे मजबूर कर दिया गया था। कोई कहता है वो स्वयं मगहर गए थे। असल में बनारस को तो माना जाता है कि ये मोक्षदायिनी नगरी है, कि जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होगा उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। मगहर के बारे में प्रचलित था कि जिसकी मृत्यु वहां पे होगी उसे नरक की प्राप्ति होगी, वह अगले जन्म में बंदर बनेगा या गधा बन जाएगा। तो इस तरह की पाखंडों को या इस तरह की बातों का खंडन करने के लिए कहा जाता है कि कबीर ने अपने मृत्यु स्थल के रूप में मगहर का चुनाव किया। कुछ भी हो सकता है, कहानियां प्रचलित हैं। मृत्यु वर्ष को लेकर भी इनके मतभेद हैं। आपको 1448, 1494, 1518 आदि कई वर्ष अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी जन्म और मृत्यु वर्ष के लिए अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक पर ही भरोसा करेंगे। और एनसीईआरटी की पुस्तक में आपके क्या लिखा गया है कि इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में हुई, यानी 119 वर्ष की दीर्घायु इन्हें प्राप्त हुई थी। लगभग 119 वर्ष कहा जा सकता है। इनके कमाल नाम का पुत्र का भी जिक्र आता है और कमाली नाम की पुत्री का जिक्र आता है, यानी ये गृहस्थ थे। कबीर ने बहुत ही क्रूर और ताकतवर लोगों से लोहा लिया था। सवर्ण हिंदुओं, मुल्ला मौलवियों और सामंतवादी ताकतों ने उनकी दुर्दशा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रसिद्धि मिलने के बाद हिंदुओं ने कहानी गढ़ी कि रामानंद ने एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और फलस्वरूप कबीर का जन्म हुआ। भला हिंदू ये कैसे सह लेते कि इतना प्रतापी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति एक मुसलमान हो। वहीं मुसलमानों ने उनके मुस्लिम होने की बात को सिद्ध करने की कोशिश की। जो व्यक्ति ताउम्र मुस्लिमों और हिंदुओं को धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाता रहा, उसी कबीर के शव को हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। कितनी दुख की बात है। हिंदू और मुसलमान उसके शव को लेकर झगड़ बैठे थे। मजहबी झगड़ा मुर्दा को लेकर ही हुआ करता है। गनीमत यह हुई कि किसी चतुर व्यक्ति ने उनके शव के स्थान पर फूल रख दिए। शव न सही, फूलों का ही बंटवारा हुआ। कुछ फूल जला दिए गए और कुछ दफना दिए गए। जिस बाह्याडंबर पर कबीर आजीवन प्रहार करते रहे, वे जड़ संस्कार एक बार फिर उमड़ पड़े थे। उस समय गुरु का बहुत अधिक महत्व था। प्राय सभी भक्तों ने गुरु का गुणगान किया है। कहा जाता है कि रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे।
दीक्षा प्राप्त करने के लिए कबीर को साधना करनी पड़ी थी। आखिर मुसलमान के घर में पोषित कबीर को दीक्षा देना रामानंद के लिए संभव नहीं रहा होगा, मगर कबीर को गुरु मंत्र लेना था और वो भी रामानंद से लेना था। तो उन्होंने क्या किया, ये भी कहानी प्रचलित है कि एक रात वे पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद उसी रास्ते ब्रह्मबेला में गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और रामानंद का पैर जो है लेटे हुए कबीर पर पड़ गया और उनके मुंह से निकला राम राम। इसी राम राम को कबीर ने गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पे कबीर का अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व सामने आता है। कबीर क्योंकि मौलिक थे, मौलिक विचारों के स्वामी थे, उन्होंने दशरथ पुत्र रामचंद्र के नाम को गुरु मंत्र धारण नहीं किया, वरन उनके राम जो हैं वो निर्गुण राम हैं। आपने महसूस किया होगा, कई बार आपके मुंह से राम राम निकलता है तो आपके आंखों के सामने कोई चित्र नहीं आता कि कोई राम दरबार का चित्र है, बल्कि एक बस राम राम शब्द आता है। यही निर्गुण राम है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। अपने आप में यह मंत्र है, यह शब्द मंत्र है। रामानंद के शिष्यों में पीपा सेन और रैदास की गणना की जाती है। तुलसी भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तुलसीदास, एक और तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, और दूसरी ओर कबीर हैं जो निर्गुण राम के भक्त हैं। अब ये दो अलग अलग व्यक्तित्व सामने आते हैं और रामानंद के शिष्यों के रूप में सामने आते हैं। तो सोचिए रामानंद खुद कैसे रहे होंगे। द्विवेदी जी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु मानते हैं, जिसके आश्रय में हर शिष्य को अपना व्यक्तित्व निर्माण का पूरा अधिकार है। कबीर की रचनाएं देख लेते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, खुद कहते थे मसी कागज छुआ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। मसी यानी स्याही, कि स्याही और कागज छुआ नहीं, कलम हाथ में कभी पकड़ी नहीं। वे अपनी संत मंडली में प्रवचन करते रहे होंगे, साखी शब्द कहते गाते रहे होंगे। उनके शिष्यों ने वह कंठस्थ कर लिए और बाद में लिपिबद्ध कर लिए। विभिन्न लोगों ने कबीर के बहुत से ग्रंथों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ अनुपलब्ध हैं, कुछ उपलब्ध हैं, लेकिन जो उपलब्ध हैं वो भी प्रामाणिक नहीं है ज्यादातर। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संकलित है। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संकलन बीजक नाम के ग्रंथ में किया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी जो है वो संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है, अपभ्रंश रूप है। मैं आपको बता चुकी हूँ, अपभ्रंश जो है संस्कृत का विकृत रूप माना जाता है। जैसे संस्कृत का शब्द है दुग्ध, पंजाबी में दुध बोल दिया जाता है, ऐसी साक्षी, साखी। इसमें धर्मोपदेश, यहाँ पे साखी धर्मोपदेश के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई हैं, दोहा छंद है एक तरह का, पर उनमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है, सोरठा भी छंद है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। सबद, सबद जो है वो भी शब्द का अपभ्रंश रूप है, गेय पद है। गेय यानी इन्हें गाया जा सकता है। इनमें उपदेश कम और भावावेश अधिक है। इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। फिर आता है रमैनी, यह चौपाई छंद में है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार हैं। एक और है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उलट बांसियां, यानी लोक में जो विश्वसनीय तरीके से बात कही जाती है बिल्कुल उसका उल्टा कबीर ने कहा है, उसे उलट बांसी कह देते हैं। जैसे शेर जो है गाय को खाता है, लेकिन कबीर क्या कह रहे हैं, गैया ना हर खाइयो, हरे न खायो चीता। यानी गाय ने शेर को खाया, नाहर शेर, गाय ने शेर को खाया और हिरण ने चीता खाया। तो ये जो उलट बांसियां हैं, यह अकथ कथा है, अचरज से भरी हुई है, विसंगतियों से भरी हुई है, यह काव्य नहीं है। किंतु अगर कबीर को समझना है, उसके आध्यात्म को समझना है, तो उनकी उलट बांसियों को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है।
अब आते हैं कबीर की भाषा पर। कबीर की भाषा जो है जन सामान्य की भाषा है। वो जन सामान्य के कवि थे। आम बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कह लेंगे, किसी ने इसे पंचमेल खिचड़ी भी कह दिया है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, जहाँ जहाँ ये गए सब भाषाओं को अपनाते गए। राजस्थानी में कबीर के बहुत सारे जो पद हैं वो गाए जाते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके प्रहलाद टिप्पणियाँ को सुन लें मेरे कहने पे, आप प्रहलाद के भी भक्त हो जाने वाले हैं और कबीर के भी भक्त हो जाने वाले हैं। कबीर को हम की यादों को किस तरह से संजोया ये देखें। कबीर की मृत्यु के बाद बनारस में कबीर मंदिर बनाया गया। सिद्धपीठ कबीर चौरा, चौरा कह देते हैं चबूतरे को, लोकल एक्सेंट में आ जाता है, डायलेक्ट आ गया, चौरा चबूतरा। सिद्धपीठ कबीर चौरा मठ मुलगड़ी वाराणसी में स्थित है, यानी बनारस में स्थित है, और ये रेलवे स्टेशन से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह संत शिरोमणि कबीर दास का घर, ऐतिहासिक स्थल और ध्यान लगाने की जगह है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार कबीर के बिना संतों का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही कबीर चौरा मठ मुलगड़ी के बिना मानवता का इतिहास मूल्यहीन है। इसकी अपनी समृद्ध परंपरा और प्रभावशाली इतिहास है। मानव परंपरा के इतिहास में यह साबित हुआ है कि गहन चिंतन के लिए हिमालय पर जाना आवश्यक नहीं है, और कबीर ने तो अपने जीवन से इस बात को साबित कर ही दिया है। ये जगह कबीर दास का कार्यस्थल और साधना स्थल दोनों ही था। ये वो जगह है जहाँ कबीर ने अपने अनुयायियों को भक्ति, ज्ञान, कर्म और मानवता की शिक्षा दी। इसलिए इस जगह का नाम कबीर चबूतरा रखा गया। और बीजक कबीर की महान रचनाओं का संकलन है, इसलिए कबीर चबूतरा पे बीजक मंदिर बनाया गया है। कबीर मंदिर काशी के कबीर चौराहा पर बना है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। मुसलमानों ने उनकी कब्र पर मस्जिद बनाई, जो उनका तीर्थ स्थल है। कबीर अपूर्व प्रतिभा संपन्न थे। उनके काव्य में भाव और विचार, तथ्य और कल्पना, भाषा और अलंकार का आश्चर्यजनक रूप से समन्वय हुआ है। उनके महत्व के सम्मुख हिंदी के बहुत कम कवि ठहर पाते हैं। सुकरात ने एक बार कहा था कि जब परमेश्वर को धरती के जीवों से वार्तालाप करना होता है तो वह कवियों की वाणी के माध्यम से बोलता है। वह अपना दिव्य संदेश कवि के शब्दों में देता है। सुकरात का यह कथन विश्व के कुछ ही कवियों पर लागू होता है, और निसंदेह कबीर उनमें सर्वोपरि है। देखिए कबीर ने किस तरह से अपने दोहों में परंपरा का और जो वर्ण व्यवस्था थी उन सब बातों का खंडन किया है, और उन्हें कितने विरोधों का सामना करना पड़ा था। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तू क्यों हो उदास। इसी तरह कह रहे हैं वो, देखिए वैसे तो मुस्लिम परिवेश में वो पले बड़े थे, लेकिन शाकाहारी थे। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। बहुत ही सरल भाषा है, इनके और सरलार्थ तो करने की जरूरत ही नहीं है। वाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, बातें तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर के संबंध में हम एक और वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, शीघ्र ही उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।